हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तैयारी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम रीजनिंग में बेहतरीन टॉपिक, आपने सुना होगा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो ये सवाल है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओनली 5 सेकंड में, कुछ ज़्यादा है नहीं, पर मैं आपको इसमें लॉजिकली ट्रिक, इस सवाल से कितनी ट्रिकें बन सकती है, मैं इसको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखते रहे वीडियो को आराम से। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इसमें करना चाहेंगे, कुछ लोग बच्चे होते हैं वो साधारण तौर पर जल्दी देखते हैं, तो उसको देख के इसको कर देते हैं, तो इसको देख के हाल ही वो करंट में कर देंगे। पर क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे बराबर 3 आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6। पर 6 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या करें, अब क्या करना होगा हमको। तो हम आपको बता दें, हमें अब क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा, हमको समझना पड़ेगा क्या है। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बाद हमें क्या करना होगा, प्राइम नंबर इसमें एक हाथ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये प्राइम नंबर है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो प्राइम नंबर क्या है 7। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 7। अब हम उसी सवाल को जानने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करना होगा, तो इसमें आपको लॉजिकली आप समझेंगे कि सर आपने कोई सवाल दे दिया कि इसमें तो 6 है ही नहीं, इसमें ऑप्शन में भी 6 नहीं है, तो अब क्या करें, अब क्या करना होगा उसको लॉजिकली समझेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 माइनस 1 बराबर कितना आया 3। अब 5 का वर्ग कितना होता है, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कितना होता है 25। 25 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 हमारा ऑप्शन किसमें ए में, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम उसी सवाल के बारे में तीसरी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने 2 ट्रिकों के बारे में चर्चा कर ली है, अब तीसरी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल वही है, ध्यान से सुनना। नंबर सिस्टम में आपको एग्जाम में घुमा घुमा के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ट्रिक नंबर तीसरी, आपको 2 ट्रिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरी ट्रिक में आपको क्या करना होगा, यदि आप सोचें कि 2 + 1 तो 3 आ रहा है, 5 + 1 बराबर 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। पर ये आंसर इसके लिए बहुत ही बेहतरीन समझा आपने, क्योंकि यही आंसर राइट है, क्योंकि यही आंसर राइट है। आपको साधारण सवाल दे देगा और इसी में आपको घुमा के भी पूछ सकता है। तो सिंपल भी क्वेश्चन बन सकते हैं और थोड़ा हार्ड भी बन सकते हैं, इसलिए रीजनिंग तार्किक बनाई गई है। अब हम एक नए सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको 3 ट्रिक मैंने एक सवाल में बताई थी, अब इसमें बताएंगे कि क्या ट्रिक है। आप ध्यान से देखें, एक बार कमेंट जरूर दें कि आंसर इसका क्या है, कमेंट में मुझसे पहले आप बता दें। तो चलते हैं, आपको बता दें कि 19 कितना है 4, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 जोड़ दो 29, तो इसका आ जाएगा 33। पर 33 तो सर ऑप्शन में नहीं है। आप क्या करें, अब आपको क्या करना होगा, सबसे सिंपल, ध्यान से समझना होगा। पहले सवाल को आप देख के ही बता सकते हैं कि आंसर क्या है। यदि रीजनिंग में यदि आप कमजोर हैं तो आप सवाल को देख के बता सकते हैं कि क्या है। यदि आप स्ट्रॉन्ग है और यदि कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, प्रैक्टिस यदि बार बार आप करोगे तो ये आपको रीजनिंग आएगी, ये नहीं, अन्यथा नहीं आएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैंने आपको ये 4 का बताया था फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अब हमको क्या करना होगा, अब ध्यान से समझना होगा कि ये 19 क्या है, एक अभाज्य नंबर है। क्या है, अभाज्य नंबर है, और ये भी अभाज्य नंबर है। अब क्या करना हो, ये भी अभाज्य नंबर है। तो हमेशा याद रखना, रीजनिंग कहती है कि अभाज्य के साथ अभाज्य ही चलेगी, और अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब भाज्य है। आपको पता है 32 16 से कट जाएगा, 34 भी आपको पता 17 से कट जाएगा, और 28 भी आपको पता 14 से कट जाएगा, पर 31 किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 31 इसका आंसर आएगा। अब उसी सवाल को हम दूसरे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आपको पहली ट्रिक आपको बता चुका कि कैसे करनी थी, बहुत साधारण थी। अब हम दूसरी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि क्या करना है। अब आप हमें बताइए कि 19 के 10 आ रहा है, तो 29 का क्या आएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सवाल है। कोई भी यदि बच्चा बेहतरीन तरीका से, उसने थोड़ी बहुत भी रीडिंग पढ़ी होगी ना, इसको साधारण देख के ही सवाल का आंसर टिक कर देगा कि 14 है, 25 है, 11 या 17 है, देख के बता देगा। पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना, बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे 19 कितना आया 10, ध्यान से सुनना लॉजिकली। अब इसका हम क्या करेंगे, 29 + 9 कितना आ रहा है 11। अब 11 इसमें किसमें ऑप्शन है सी, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी हम तीसरी ट्रिक के माध्यम से हम इस सवाल को कैसे करेंगे। अभी हमें आपको बताया था दूसरी ट्रिक क्या थी। आपने बताया था सर 1 + 9 बराबर 10 आ रहा था, पर 10 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, तो अब हम इस टॉपिक को इस कह सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से नहीं करेंगे, हम नई ट्रिक के माध्यम से हम सवाल को करना सीखेंगे। तो नए ट्रिक के माध्यम से सवाल को कैसे करेंगे, 1 + 9 बराबर 10, और 10 का पावर कितना होता है 100, और माइनस हमने 2 किया है तो कितना आ रहा है 98, ये तो आ गया। इसी माध्यम से हम क्या करेंगे, 2 + 3 बराबर कितना आया 5, और 5 का वर्ग आपको पता है 25, और -2 करेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 हमारा ऑप्शन क्या है बी। अब हम आखिरी ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं फाइनली, और सवाल हमने काफ़ी बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हो, शॉर्ट में भी और कह सकते हैं वीडियो में भी, आपको इसकी पूरी वीडियो, फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सरल है, सवाल देखिए आप आंसर कर सकते हैं कि 5 + 2 बराबर 7 हो रहा है, तो 11 + 2 बराबर कितना होगा 13, और 13 हमारा ऑप्शन कहा सी। तो हमने ये ट्रिकिंग जानी, एनालॉजी की, इसका कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ लो तो भी कम है। कुछ ट्रिकें होती हैं उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रीजनिंग क्या है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।